नमस्कार, जय श्री राम। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। यह जीवन आनी जानी माया है। जैसे ही जब पत्ता पुराना हो जाता है, वो गिर जाता है और नई कलियां नया पत्ता लेकर आता है। ऐसे ही जीवन और मरण का यह चक्र चलता रहता है। लोग घमंड में चूर हैं। पैसे से सोचते हैं कि मैंने जीवन जी लिया, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं मृत्यु को भी खरीद सकता हूँ। कदापि नहीं। आप जानते हैं, यह गरुड़ पुराण है। इसमें हर बात का वर्णन है। इतनी बड़ी किताब, इस पे वह बात बताई गई है, वह चीज़ बताई गई है, आप बुरे कर्म करना छोड़ दोगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर दिया है और कहा है, जो आया है वो जाएगा। जो यह सोच रहे हैं कि मैं इस धरती पर सबसे बलवान हूँ, सबसे बड़ा हूँ, या मेरे जैसा कोई नहीं है, उसे अंत में ऐसी मौत किसी को नहीं देखनी पड़ेगी। भगवान ने खुद जिक्र कहा है। भगवान कहते हैं कि घमंड बिल्कुल भी ना करें। आप घमंड कर रहे हैं किसके लिए? कौन है आपका? जब तक आप इस धरती पर हैं तब आपको पूछा जाता है। जब आप इस धरती से चले जाते हैं तो कुछ समय आपका नाम लिया जाता है और कुछ समय बाद आपको लोग भूल जाते हैं। महान व्यक्ति वही होता है जो सदैव अच्छे कार्य करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब आदमी मृत्यु के निकट पहुंचता है तो उसके सारे बुरे कर्म जो उसने जीवन काल में अपने बुरे कर्म किए हैं, वह सब उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों करा। जब उसके यमराज उसके प्राण लेने के लिए आते हैं, उनके दूध प्राण लेने के लिए आते हैं, तो वह प्राण भी नहीं निकाल पाते हैं। इतना कष्ट उस समय होता है कि वह सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। रुक जा, ला पैसे दो, 5,000 रुपये रिश्वत दे, इसको मारो। मेरे से आगे कैसे पहुंच गया? इसके पास बहुत पैसा है, इसको लूट लो। ये मेरे से आगे कैसे पहुंच गया? यही वह शब्द, यही वह व्यंग उस समय परेशान करते हैं। भगवान ने कहा है, मैंने माया बनाई है। माया इसलिए नहीं बनाई है कि तुम उसका दुरुपयोग करो, उसका उपयोग करो। माया माया के समय ठीक रहती है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आदमी अंत समय में होता है तो बहुत बड़ी काया लेकर कुछ लोग शमशान घाट लेके जाते हैं और फिर वहाँ उनको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और बड़ी बात, विडंबना यह देखिए कि वह भी नदी किनारे रखकर पूरी लकड़ियाँ जलने के बाद, शव पूरा जलने के बाद उसे भी बहा दिया जाता है और वहाँ कुछ नहीं रहता है तो आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, आपके द्वारा किए गए लोगों के मदद। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है, जो दूसरों का अहित करता है, जो दूसरों के धन को अपना धन समझकर उनका तिरस्कार करता है या उनका अपमान करता है या उनका धन लूटता है, सबसे बड़ी सजा गरुड़ पुराण में उसे बताई गई है। पहली बात, वह अगले जन्म में अंधा पैदा होता है, उसकी आंखें भगवान छीन लेते हैं। तो उसके बाद जब वह मृत्यु के समय आता है, जब उसने रिश्वत ली होती है, रिश्वत के पैसे खाए होते हैं, अपने परिवार के लिए उसने बहुत सारे कोठी बंगले खड़े किए होते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी की होती हैं, तो वह गाड़ियाँ किसी काम की नहीं होती हैं। जब वह अंत समय में आता है तो वह समझ जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने प्रभु श्री राम के नाम से लेकर और मैं पूजा पाठ करता रहा, ढकोसले करता रहा, लोगों को लूटता रहा, मारता रहा, पीटता रहा, और मैंने देखो कितना आलीशान खड़ा कर लिया, कितनी ज़मीन मैंने खरीद ली, कितनी मैंने घोड़े खरीद लिए, कितने मैंने हाथी खरीद लिए, कितनी मैंने जो है फैक्ट्रियाँ लगा दी, कितनी मैंने इंडस्ट्रियाँ लगा दी, कितनी मैंने अपने कुछ कार्य कर लिए। तो वह व्यक्ति यह समझ जाता है कि भाई तू बहुत गलती कर दी। अब
वह यह भी समझ जाता है कि मैंने यह धन किसके लिए इकट्ठा किया, यह धन से मैं क्या करूँगा, इस धन से मेरा क्या होने वाला है। गरुड़ पुराण में एक बात लिखी गई है, मैं विस्तार पूर्वक आपको, मैंने तो लगभग सारी गरुड़ पुराण पढ़ ली है, तो आपको भी बताने जा रहा हूँ। कई लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, उनको चटकीले भटकीले या कुछ आपत्तिजनक वीडियो देखने पसंद है, मगर इस तरह की वीडियो वो नहीं देखना चाहते कि इसमें सच्चाई छिपी हुई है। बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखकर पाला पोछा बड़ा किया, एक पराई लड़की को अपनी स्त्री बनाकर घर लेके आए, उसकी शादी करी, उसका ब्याह करा, उसकी पढ़ाई करी, बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई और वहाँ वो लाखों रुपए कमाने लग गया। और जब उसकी शादी हो गई, जब उसकी वाइफ, उसकी बीवी घर पर आ गई, उसकी अर्धांगिनी उसके घर पर आ गई, वह माँ बाप को भूल गया। वह किसको याद करने लग गया, भोग विलास में पहुँच गया और अपनी स्त्री माँ बाप को भूल गया। किसके लिए? एक उस स्त्री के लिए, भोग के लिए, व्यास के लिए। और जिस माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, जिस पिताजी ने अपनी एक एक रुपए की कमाई से अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, उसे भूल गया। और देखो विडंबना, मर्सिडीज गाड़ी में बैठाया और जाके वृद्धाश्रम छोड़ आया। मर्सिडीज गाड़ी में बैठाया, जाके वृद्धाश्रम छोड़ आया, मगर यह नहीं जान पाया कि कल को मेरा भी ऐसा ही दिन आएगा, मेरे को भी कोई वृद्धाश्रम छोड़ के जाएगा। कल को मेरा भी एक ऐसा ही दिन आएगा, मुझे भी वृद्धाश्रम छोड़ के जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आज आप कर रहे हो कल आपके साथ होने वाला है। क्यों? माँ रोती रही, बिलखती रही, फिर भी आशीष देती रही। माँ रोती रही, बिलखती रही, फिर भी आशीष देती रही, मगर बेटा बेटी बहू फिर भी नहीं माने, वृद्धाश्रम छोड़ के आ गए। समय बीतते गया, पल बीतते गया, माता पिता की मृत्यु हो गई, बच्चे जो वृद्धाश्रम छोड़ के आए थे उनके बच्चे हो गए, शादी कर दी, कल गाड़ी की चाबी घुमाई, उनको भी वृद्धाश्रम पहुंच गए। सोचने लगे कि मैंने क्या किया, तो पता लगा कि मैंने बहुत बड़ा गलत कार्य किया। तो यही जीवन का सत्य है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो माता पिता का अनादर करता है उसके सांप सर्प योग की योनि मिलती है, उसे रोटी नसीब नहीं होती, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, पितृदोष से बचना है, माता पिता की सेवा करनी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो सच्चे कर्म करता है, जो सच्चे साथ से जीवन को आगे बढ़ाता है, उसे जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, वह कभी परेशान नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई वीडियो के साथ फिर जुड़ते हैं। कर्म अच्छे करें, जीवन में सदैव खुशी मिलेगी। अच्छे लोगों के संगत में जाएं, अपने माता पिता का सम्मान करें, लोभ धन माया लेह के चक्कर में ना पड़ें, भगवान का स्मरण करें, प्रभु श्री राम का ध्यान करें। इस कलयुग में हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।